आइए फ्रेंड्स, लेकर चलते हैं आपको शिवनंदिनी के घर। क्या हो रहा है शिवनंदिनी के साथ? तो देखिए, शिवनंदिनी है बहुत ज़्यादा परेशान, मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि उसकी लाइफ में मचा रखा है बवाल, बिना मतलब का बवाल। शादी हुई, अच्छे से घर में आई और धीरे धीरे उसको मेंटली डिस्टर्ब किए जाने लगा। अब पहले तो फिर भी वो सहन कर पाती थी, बट अब देखो, इंसान की जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन चेंज होते हैं, मेंटलिटी चेंज होती है, तो इसमें वो ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े इंसान से सहन नहीं होते हैं। तो साथ में है वो प्रेग्नेंट। तो जैसे कि पहले तो वो अपनी सासू माँ के बिना खाना नहीं खाती थी, बट अब सासू माँ खाना खाती ही नहीं है। उसने अपने ब्लॉग में बताया है कि 2-3 दिन नहीं खाती है, तो वो प्रेग्नेंट है, वो भूखी कैसे रह सकती है? भाई, इंसान ऐसे में भूखा कैसे रह सकता है? उसे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए खाना तो पड़ेगा, और जैसे ही वो खा लेती है तो उसकी सासू माँ उसे ताना मारती है। तो देखिए, जाने कैसी ही मेंटलिटी के लोग हो गए हैं आज के ज़माने में। जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है कि तुम एक्स्ट्रा खाओ, ज़्यादा खाओ। नहीं खाती है तो भी उसे बार बार फोर्स करते हैं, क्योंकि ऐसे में उसका मन नहीं करता है कुछ खाने का, तो उसे बार बार फोर्स किया जाता है कि नहीं, तुम खाओ, तुम्हारा खाना ज़रूरी है। बट ये घर ऐसा है जहाँ कहा जाता है कि तुमने खा लिया, क्योंकि तुमने मायके में कुछ देखा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा। तो भाई, किसी के भी मायके में लड़कियाँ भूखी नहीं रही हैं। मायका एक ऐसी जगह है जहाँ लड़कियाँ कभी भूखी नहीं रहती हैं, खा पी कर ही इतनी बड़ी होती हैं। ये नहीं कि हाँ ससुराल, बहुत से लोगों का कहना है कि अरे मायके में कुछ नहीं देखा होगा तो ससुराल में खा रही हैं। या इतनी बड़ी वैसे ही नहीं हो गई हैं भूखी रह रह के। तुम्हारे यहाँ तो लड़कियाँ सूखी डंडी हो जाती हैं, खाने ही नहीं देते हो, साले ताने मारती हैं। तो ये गलत बात है। लड़कियों को कभी भी इतना परेशान मत करो कि उसे पता है, हमारे पापा हमसे कहा करते थे कि जिसको जो खाना है खाने दो, इंसान पेट में ही तो खाएगा। तो इंसान को भूखा रखना भी एक पाप है। आप जानबूझकर 2 जीवों को भूखा रहने के लिए फोर्स कर रहे हो, बस अपनी जिद के कारण। उनके पास बेटियां भी हैं, क्या वो बेटियां ब्लॉग्स नहीं देखती होंगी? जब शिवनंदिनी ब्लॉग डालती है तो क्या बेटियां ब्लॉग नहीं देखती हैं? वो अपनी माँ को थोड़ा बहुत भी समझाएं तो शायद ये समझे, इतना परेशान ना करे किसी को। भाई, आप लोग ब्लॉग देखते हो, आप थोड़ा तो समझा सकते हो कि आपको जो शिकायत है आप बैठकर क्लियर करिए, एक बार क्लियर कर दीजिए। आप इंसान को भूखा रहने पर मजबूर कैसे कर सकते हो? हर टाइम इंसान दुखी थोड़ी ना रह सकता है। वो हंसेगा भी, वो बोलेगा भी, उसका मन भी करेगा। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। वह अपने मायके में अपना बच्चा करना चाहती है। और भाई, मायके वाले उठाकर फेंक नहीं देंगे, मायके वाले तो करेंगे, आप चाहे करो या ना करो। कहते हैं ना, पराए लोगों में हमदर्दी नहीं होती, तो वही वाला हिसाब होता है साहब। लेकिन माँ बाप नहीं फेंक देंगे उठाकर। माँ बाप तो रखेंगे ही रखेंगे अपनी औलाद को। तो इतने किसी को मेंटली डिस्टर्ब मत कीजिए, कोई इतना मजबूर हो जाए। और उसको धमकी भी दी जा रही है कि अगर आप गए तो दोबारा यहाँ पैर नहीं रख पाओगे। तो भाई, अगर आपको ये सब भी करना था तो आपको पहले नहीं पता था? ये एक यूट्यूब क्रिएटर है, इसे ब्लॉग्स भी बनाने होते हैं, इसे अपना काम भी करना होता है। आपको कोई बेरोजगार लड़की ढूंढनी चाहिए थी भाई। पढ़ी लिखी लड़की के लिए आपने कोशिश करनी चाहिए थी। ये तो गंवार है, अनपढ़ है, इसको कोई नॉलेज थोड़ी ना है। आपको समझदार लड़की लानी चाहिए थी, वो बताती है आपको। तो यही होता है साहब। पता नहीं इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये लड़की बहुत ही सीधी सादी
ब्लॉगिंग करती थी और सीधेपन से ही ये लड़की इतनी फेमस हुई है। बट शादी के बाद इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। इसकी लाइफ में बस बवाल, डेली ब्लॉग में इसके बवाल ही बवाल आता है और बाकायदा रिकॉर्डिंग कर कर भी दिखाती है कि कोई ये समझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब व्यूज के लिए है। नहीं, वो बाकायदा रिकॉर्डिंग कर कर भी दिखाती है कि हाँ वो सच में मेंटली डिस्टर्ब है, उसे परेशान किया जा रहा है। भाई उसे इतना परेशान ना किया जाए कि वो सोच सोच के बिल्कुल उसका दिमाग फटे जा रहा है। वो अपना हर ब्लॉग दुख के साथ ही बना रही है, जबकि अब तो उसे हंसी खुशी रहना चाहिए। अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो अलग कर दो, लेकिन उसे हंसी खुशी तो रहने दो। किसी के बच्चे को दुख देना भी एक पाप है। जब आप दुख नहीं सह सकते तो किसी को दो भी मत। चलिए, आपको कैसा लगा ये रिएक्शन बताना कमेंट में, लाइक ज़रूर करना। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि दो सास समझ जाए और दोनों सास बहू अच्छे से रहें, परिवार टूटे नहीं, परिवार एक होकर रहे। ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे।